हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है एमीन्स। स्टार्ट करेंगे क्लास 12, चैप्टर नेम्स एमीन। तो एमीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहते हैं। चलो देखते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एमीन्स। और यह जो पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। दोनों बच्चे आप आसानी से इसको देख सकते हैं। चलो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है? एमीन्स। पहले स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। बच्चों ने कमेंट किया था कि यूपी बोर्ड के लिए कुछ वीडियो बना दीजिए। मैंने आज सोचा कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्यों ना 4 वीडियो अपलोड कर दिया जाए एमीन चैप्टर का। तो मैंने बोला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन किसे कहते हैं या कैसे बनते हैं और देखते हैं। उसमें स्टार्ट करते हैं। पहला तुमसे पूछा एमीन क्या है, फिर पूछा एमीन क्या है। बात बोलना अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। बोलेंगे यहाँ लिखेंगे अमोनिया के साथ सभी लोग लिखते चलना। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को मैंने बोला अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। एमीन कहा जाता है। क्या लिखेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। लिखेंगे अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में NH3 क्रिया कराएंगे R सिंगल बॉन्ड X। NH3 R सिंगल बॉन्ड X गिब्स बनेगा। तो X को बोलते हैं हाइड्रोजन, R होता है एल्काइल्स। X क्या है? हाइड्रोजन, R को बोलते हैं एल्किल। तो तुमसे पूछा R और X में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो X वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वाला अपने बॉन्ड को खींचेगा। हाइड्रोजन अपना बॉन्ड खींचा तो चार्ज कैसा था इसके पास? माइनस। और जिसने दिया इसके पास चार्ज क्या होगा? प्लस। R के पास चार्ज प्लस, X के पास चार्ज कैसा होगा? माइनस। और मैं इस अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और इसके पास कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अमोनिया के पास 3 लोन पेयर और ये क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। तो क्या करेगा? यहाँ से एक H जाएगा X के साथ। एक H कहाँ चला जाएगा? X के साथ। तो बाहर हमारे पास क्या होगा? माइनस का HX। बाहर क्या होगा? माइनस का HX। यहाँ R और यहाँ नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन बन गया R सिंगल बॉन्ड NH2। R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। इसी को बोलते हैं एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। तो क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ अमोनिया, रेसिप्रोकल ऑफ अमोनिया आर नोन एज आर कॉल्ड एमीन। ऐसे बोल सकते हैं। ये हिंदी में कैसे बोलेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। तो यहाँ अमोनिया का फॉर्मूला NH3 प्लस कराएंगे R सिंगल बॉन्ड X। हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक अपने बॉन्ड को खींचेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड खींचा R से तो R के पास चार्ज प्लस, इसके पास चार्ज माइनस, X माइनस H प्लस, बाहर हुआ HX और R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल हाइड्रोजन बन गया एमीन। क्या बन गया? एमीन। बोलेंगे अमोनिया के एल्काइल व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। अब चलते हैं अमोनिया के टाइप्स। अमोनिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। छोटे को समझ आया? अब चलते हैं अमोनिया के टाइप। अमोनिया कितने प्रकार के होते हैं? एमीन कितने प्रकार की होते हैं उसको देखते हैं। हम एमीन
कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, क्या बोलेंगे? एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, क्या बोलेंगे? एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर एमीन 3 प्रकार के होते हैं। कई सारे, लेकिन मोस्टली 3, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। पहला तुम्हारे पास क्या होता है? प्राथमिक एमीन। पहला कौन सा होता है? प्राथमिक एमीन। पहला होता है प्राथमिक एमीन, पहला होता है प्राथमिक एमीन, इसे इंग्लिश बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन क्या है? अब देखो इसको बताते हैं। चलो बताया था, मैंने बोला वे एमीन जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? वे एमीन जिनमें अमोनिया के, जिनमें अमोनिया के, वे एमीन जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे वे एमीन जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का एक एल्किल समूह द्वारा, एक एल्किल समूह द्वारा क्या होता है? एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापन। एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। 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 क्या बोलेंगे? वे एमीन जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश वालों के लिए दूसरा डिफिनेशन बता दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश वाले लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहे हैं कि इसका थोड़ा उल्टा है। सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड लिखते हैं। सीबीएसई बोर्ड कैसे बताएंगे? अच्छे से देखो, सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे? प्राइमरी एमीन, प्रिंट डालेंगे क्या? प्राइमरी एमीन, दोनों को लिखवा दे रहा हूँ। प्राइमरी एमीन्स, इनका थोड़ा डिफरेंस होगा, मतलब है यही, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज रहेगी। प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स क्या लिखेंगे? these are the compounds in which one hydrogen कितने हाइड्रोजन? one hydrogen atoms कितने? 1 हाइड्रोजन एटम। in these are the compounds in which one hydrogen atom in ammonia क्या बोलेंगे? in ammonia is replaced क्या करेंगे? replaced। क्या करेंगे? replaced। ammonia is replaced by an alkyl or aryl
एरिल ग्रुप, G/P मतलब ग्रुप, एरिल ग्रुप, फुल स्टॉप। समझे? देखो थोड़ा डिफरेंस है, सीबीएसई वालों के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज लिखवाया हूँ, दोनों याद कर सकते हैं। पहले हिंदी वाले क्या बोलेंगे, वे एमीन जिनमें अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे, वे एमीन जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। और सीबीएसई वाले क्या बोलेंगे प्राइमरी एमीन में, these are the compounds in which one hydrogen atoms in ammonia is replaced by an alkyl or aryl group, ऐसे याद करोगे, these are the compounds in which one hydrogen atoms in ammonia is replaced by an alkyl or aryl group। ये डेफिनेशन तुम्हारे पास किसका है, प्राइमरी एमीन का। किसका है, प्राइमरी एमीन का। और इस एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल ये सब लोग नोट कर लिए, इसको एरेज कर दें। पहले एक बार पहले बोला, वे एमीन जिनमें अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। एक एल्किल समूह द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहते हैं। आओ देखते हैं प्राइमरी एमीन के कुछ एग्जांपल समझते हैं। प्राइमरी एमीन क्या क्या होता है, किसे प्राइमरी एमीन कहते हैं, देखते हैं। देखो प्राइमरी एमीन के एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास आ गया प्राइमरी एमीन, यहाँ लिख दे रहे हैं प्राइमरी R सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, कितने एल्काइल ग्रुप है, एक। अगर एक एल्काइल ग्रुप होता है तो इसे कैसा एमीन बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन बोलेंगे, प्राइमरी। R फॉर्म होता है एल्काइल ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। R के स्थान पर आप CH3 लिख सकते हो, CH5 लिख सकते हो, C3H7 भी लिख सकते हो। तो जहाँ R है वहाँ मैंने क्या कर दिया, वहाँ लिख सकता हूँ मेथिल। क्या लिख सकता हूँ, मेथिल। लेकिन R होता है एल्काइल, और कितने R तुम्हारे पास हैं, ओनली फॉर 1 R। अगर एक R जुड़ा है तो बोलेंगे प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और बचा क्या है यहाँ पे, NH2, इसलिए क्या बन गया तुम्हारे पास, एमीन। तो बोलेंगे these are the compounds in which one hydrogen atoms in ammonia is replaced by an alkyl or aryl group। तो वहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, यहाँ नीचे लिखिएगा R सिंगल बॉन्ड NH2। आप क्या लिखोगे, R सिंगल बॉन्ड NH2। दोनों यूपी वाले सीबीएसई वाले दो लिख सकते हैं। अब जहाँ R है वहाँ आप क्या लिख सकते हो, CH3। क्या लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया एक मेथिल। तो बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। ऐसा एमीन 1 डिग्री, या अगर सिंगल R तो प्राइमरी एमीन, अगर R के स्थान मेथिल लिख दिया तो 1 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं आगे। प्राइमरी एमीन से तो समझ में आ गया। अगर सिंगल R तो प्राइमरी, डबल R तो सेकेंडरी, ट्रिपल R तो टर्सरी। अगर एक सिंगल R तो प्राइमरी, डबल R सेकेंडरी, ट्रिपल R टर्सरी। अगर हिंदी बोलेंगे, अगर एक बार 1 R आया तो प्राथमिक, 2 R द्वितीयक, 3 R तो तृतीयक। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्राइमरी एमीन हुआ। अब चलते हैं सेकेंडरी एमीन पे। कहाँ चलते हैं, सेकेंडरी एमीन को बोलते हैं द्वितीयक एमीन। चलो देखते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या होता है, इसको देखते हैं। दोनों लोग लिखना, यूपी सीबीएसई दोनों लिए कोशिश करूँगा दोनों का अच्छे समझा दूँ, अच्छे नोट्स बन जाए, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर देगा। देखो दूसरा होता है द्वितीयक एमीन, इसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन। क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन। पहले यूपी वाले लिखवा दिया, फिर सीबीएसई वाले लिखवा दिया। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन क्या होता है, इसमें बोलेंगे वे एमीन। क्या बोलेंगे, वे एमीन जिनमें अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, इसके सिंपल में अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणु, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल समूह द्वारा, 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल, किससे, 2 एल्किल समूह द्वारा, 2 एल्किल समूह द्वारा क्या होता है, 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे द्वितीयक या 2 डिग्री
एमीन कहते हैं, वह द्वितीय या टू डिग्री एमीन कहते हैं। एल्कीन बोर्ड वाले अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को तो एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अमोनिया के क्या होता है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, मतलब पहले क्या शुरू में बोलेंगे एमीन लिखे तो लिखेंगे एमीन के एमीन, पहले क्या लिखेंगे एमीन, जिनमें अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु। थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लिखना एमीन, एमीन के बाद लिखना एमीन के बाद लिखना एमीन के 2 एमीन, एमीन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को तो एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एल्किल समूह द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एग्जांपल उदाहरण में देते हैं। एग्जांपल में यहाँ R हो जाएगा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, R सिंगल बॉन्ड NH नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H। अब देखो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्रीज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ 2 R आ गए, यहाँ 2 R आ गया, इसको बोलते हैं क्या, द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन। डबल R तो सेकेंडरी एमीन। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, देखो इंग्लिश वाले तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे सेकेंडरी एमीन, हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन डालने के बाद आप लोग लिखेंगे इंग्लिश वाले भी लिखना सेकेंडरी एमीन, या ब्रैकेट में इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन। इसमें क्या लिखोगे, these are the compounds, these are the compounds, लिखना these are the compounds in which क्या बोलेंगे, these are the compounds in which 2 hydrogen atoms are replaced क्या बोलेंगे, these are the compounds in which 2 hydrogen atoms are replaced by क्या बोलेंगे, by these are the compounds in which 2 hydrogen atoms are replaced by 2 atoms, by 2 same, हाँ by लिखना, by करके 2 comma same, 2 same or different, 2 same or लिखना और different, 2 same or different, 2 same or different, 2 same or different alkyl और एरिल ग्रुप और एरिल G/T ग्रुप, एरिल ग्रुप, चाहे एल्काइल और एराइल, लिखना है ARYL, एराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, these are the compounds in which 2 hydrogen atoms are replaced by 2 same or different alkyl or alkyl group, alkyl और एराइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, these are the compounds, वे compounds in which 2 hydrogen atoms, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड क्या कर रहे हैं, आर। क्या ऐड कर रहे हैं, आर। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 2 आर को ऐड कर दिया, जितने हाइड्रोजन निकले हैं उतने आर जुड़े हैं। 2 हाइड्रोजन निकला है तो 2 आर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वह लिखा है 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 कामा सेम और डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप, सेम और डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स होता है। इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल वही सेम है। एग्जांपल देखो क्या है तुम्हारे पास, आर सिंगल बॉन्ड आर, एन सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड क्या है एच। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन था, देखो 3 था, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन गए हैं, 2 आर जुड़ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, 1 आर 2 आर 3 आर। तो यहाँ लगा डबल आर, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एमीन। कैसे मीन बोलते हैं इसको, 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। मान लो एग्जांपल तुमसे और पूछे इसके, मान लो सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल और दे, कैसे करोगे एग्जांपल, और एग्जांपल क्या दे रहे हो, इसको आप लोग नोट कर लिए हो, रेस कर रहे हैं, देखो इसको एग्जांपल और बना दे रहे। सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल जहाँ आर है, सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल कराने चल रहा हूँ। देख सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन में क्या होता है इसको देख। सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल मान लो जहाँ आर है वहाँ मैंने कहा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया एग में, CH3 नाइट्रोजन इंटू NH, इंटू क्या होगा NH।
यहाँ देखो, जहाँ डबल R था वहीं 2 मिथाइल था। 1 मेथिल, 2 मेथिल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 नाइट्रोजन, CH3 नाइट्रोजन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो क्या बनेंगे इसको? सेकेंडरी एमीन। क्या बनेंगे इसको? सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। चाहे सेकेंडरी बोलो चाहे 2 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। और देखते हैं, मान लो तुम्हारे पास आ गया ऐसे एग्जांपल और देखो, CH3 कार्बन, C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? H। इसको बोलते हैं मिथाइल मिथाइल एमीन। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल एमीन। मिथाइल मिथाइल क्या हुआ है? एमीन। समझ आ रहा है? मिथाइल मिथाइल एमीन। ये सब तुम्हारे पास 2 डिग्री एमीन के एग्जांपल होते हैं। सब कौन सा एग्जांपल है? 2 डिग्री। इसका एग्जांपल है 2 डिग्री का एग्जांपल है। मान लो तुमने और दे दिया ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C6H5, C6H5 और सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? एक मिनट, यहाँ कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? हाइड्रोजन। तो देखो, CH3 नाइट्रोजन, C6H5 नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये सब तुम्हारे पास कैसे हैं? सारे 2 डिग्री एमाइन है। कैसा एमीन है? सेकेंडरी एमीन्स के एग्जांपल है। CH3 देखो, केवल 2 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस किया हूँ, वहीं के स्थान पर CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया। जहाँ R था, R माने एल्किल होता है, तो हम मेथिल कर दिया, 2 मेथिल 2 डिग्री हो गया। यहाँ CH3 नाइट्रोजन, C2H5 हाइड्रोजन, इसको इथाइल, इसको मिथाइल एमीन। यहाँ 2 हाइड्रोजन गए हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, ये 2 डिग्री एमीन। ये भी तुम्हारे पास कैसे एमीन है? 2 डिग्री एमीन। ये सारे सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल्स हैं। और चलते हैं, अब चलते हैं टर्सरी एमीन। कहाँ चलते हैं? टर्सरी एमीन। देखो, टर्सरी एमीन का एग्जांपल आओ। टर्सरी एमीन क्या होता है उसको देखते हैं, साथ में लिखते चलना, समझ में आएगा। चलो, टर्सरी एमीन। अब चलते हैं टर्सरी। टर्सरी की हिंदी में बोलते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में, 2 डिफाइन है। तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन दोनों बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? तृतीयक एमीन। तो क्या लिखेंगे? वे एमीन, पहले हिंदी वाले, वे एमीन जिनमें अमोनिया के वे एमीन जिनमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन, शॉर्ट में गए हाइड्रोजन, तीनों के हाइड्रोजन परमाणु, तीनों के कैसे परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु। मैंने बोला वे एमीन जिनमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को, तीनों हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे? तीनों हाइड्रोजन परमाणु को क्या करना है? तीनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह, कौन समूह बोलते हैं? एल्किल समूह या 3 एल्किल समूह। देखो, 3 एल्किल। मैंने बोला वे एमीन जिनमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को 3 एल्किल समूह द्वारा, हाँ ऐसे 3 एल्किल समूह द्वारा, 3 एल्किल समूह द्वारा, 3 एल्किल समूह द्वारा, 3 एल्किल समूह द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित किया जाता है। 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तृतीयक एमीन, कैसा एमीन बोलते हैं उसको? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहलाता है, या 3 डिग्री एमीन कहलाता है। 3 डिग्री एमीन कहलाता है, बोल दिया 3 डिग्री एमीन कहलाता है। क्या बोलेंगे हिंदी वाले? हिंदी में लिखेंगे वे एमीन जिनमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहलाता है। मतलब वे एमीन जिनमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन, जबकि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे। अमोनिया के फार्मूला अमोनिया का होता है NH3, NH3 के 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और 3 क्या जोड़ेंगे? R R R। 3 हाइड्रोजन को मैंने हटाया, मान लो एक हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 R जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ट्रिपल R जोड़ देंगे। इसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन कहते हैं। बोलेंगे वे एमीन जिनमें अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है,
उसे तृतीयक या थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं या कहलाता है। समझे? अब चलो देखो एग्जांपल में, पहले एग्जांपल लीजिए ना इसका। एग्जांपल क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसके पास होते हैं कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर होगा। ऐसे कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड का बीच है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3 R को जोड़ दिए, 3 R जोड़ दिए, तृतीयक या थर्ड डिग्री एमीन कहलाता है। अब इंग्लिश वाले चलेंगे। इंग्लिश वाले क्या लेंगे? टर्सरी एमीन। इंग्लिश वाले डालेंगे टर्सरी एमीन। क्या डालेंगे? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन। इंग्लिश वाले लिखेंगे टर्सरी एमीन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन को बोलते हैं थर्ड डिग्री एमीन। ऐसे नहीं बोलते हैं, थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं इसको, देते हैं। इंग्लिश वाले दीज क्या लिखेंगे? दीज आर द कंपाउंड्स। दीज आर द कंपाउंड्स। These are the compounds. These are the compounds in which बोल दिया these are the compounds in which all the 3 hydrogen, कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन क्या कहेगा बताओ? 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया। 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया। 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया are replaced by 3 alkyl। by कितना alkyl? by 3 alkyl और aryl group। क्या बोलेंगे? देखो इंग्लिश में लिखेंगे these are the compounds वे अयौगिक जिनमें in which are the 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 3 हाइड्रोजन क्या करें? आर रिप्लेस, जिनको मैं क्या करता हूँ? रिप्लेस करूंगा, हटा दूंगा, रिप्लेस करूंगा बाई 3 एल्काइल और एराइल ग्रुप। मतलब हाइड्रोजन को 3 रिप्लेस करके 3 क्या ऐड कर देंगे? आर। क्या ऐड करेंगे? 3 आर। अगर ट्रिपल आर जुड़ गया नाइट्रोजन से तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री एमीन। कैसा बोलेंगे? थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल तो दे दिया, इसका एग्जांपल देखो आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऐसे कर दिया ऐसे। यहाँ एक नाइट्रोजन से कितने आर अटैच्ड हैं? एक नाइट्रोजन से कितने आर जुड़े हैं? एक नाइट्रोजन से 3 आर जुड़ा है। 1 2 3। तो कैसा एमीन तुम्हारे पास हो गया? थर्ड डिग्री एमीन। कैसा हो गया? थर्ड डिग्री एमीन। जहाँ आर है वहीं में CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या कर दूँ? नाइट्रोजन। बॉन्ड कहीं भी दिखा दो तो तुम्हारे पर कहीं भी बॉन्ड लगा बन गया। तो क्या कैसा एमीन तुम्हारे पास हुआ? ये सब थर्ड डिग्री एमीन। कैसा एमीन तुम्हारे पास हुआ है? थर्ड डिग्री एमीन। कैसा एमीन हुआ? थर्ड डिग्री एमीन। अगर तुम्हारे पास एक नाइट्रोजन से 3 CH3 आ गए तो बोलेंगे थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला these are the compounds in which are the 3 hydrogen atoms of ammonia are replaced by 3 alkyl or aryl group। मतलब हाइड्रोजन मतलब अमोनिया से मैंने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ट्रिपल आर जोड़ दिया, इसी को थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं। ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के एमीन चैप्टर के जो थे और क्लासिफिकेशन में बता दिया। एमीन की क्लासिफिकेशन बता दिया। एमीन क्या होता है? मैंने बोला कि अमोनिया के एल्काइल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन्स। मैंने बोला अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या बोलते हैं? एमीन कहते हैं। एमीन कितने प्रकार के होते हैं? एमीन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। इसका एल्किल समूह की संख्या के आधार पर एमाइन को 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो उसी के बेस पे मैंने पूरा डिराइव किया है। आगे चलते हैं, तो आप लोग नोट कर लिए हो। चलो आगे चलते हैं। आगे स्टार्ट करेंगे क्या? इसके स्टार्ट करेंगे नॉमिनलेचर। क्या स्टार्ट करेंगे? नॉमिनलेचर। और नॉमिनलेचर चलते हैं इसके चलते हैं नॉमिनलेचर IUPAC। कहाँ चलते हैं? IUPAC। एमीन चैप्टर चल रहा है। एमीन में क्या बताएंगे? IUPAC। कैसे IUPAC करते हैं इसको देखते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा आपको नॉमिनलेचर। पहले आप एक चीज़ याद करें, बड़ी अच्छी चीज़ है।
दो चीज, पहले मान लो तुमने नाम पूछा, नाम तुमसे कोई पूछा कैसे देखे, सपोज दैट आपको, हाँ इसमें दो चीज याद करा, मान लो तुमने नाम पूछा इसमें IPSC या कॉमन नेम, तो ऐसे याद करेगा। मान लो तुम्हारे पास आ गया यन एल्किल एल्कानामी, ऐसे लिख दिया यन एल्किल, यन एल्किल क्या बोल दिया, यन एल्किल एल्कानामी या एल्केनामी, एल्केना एल्केनामी, एल्केनामी। मानो मैंने लिख दिया यन एल्किल, लिख दे यन एल्किल एल्केनामी, मान लो दिया एन एल्किल एल्केनामी। तो इसका नाम कैसे बताएंगे, इसको देखिए, दो चीज पहले इसमें याद करो। इसके लिए सेकेंडरी एलिमेंट के लिए ये सेकेंडरी एलिमेंट दिया है, तो इसमें आप एक चीज याद करेगा बस, जब सेकेंडरी एलिमेंट दिया रहे तो यन एल्काइल एल्केनामी, कहाँ एल्केनामाइन, कहाँ एल्केनामाइन जोड़ते हैं और कहाँ एल्किल जोड़ते हैं, इसको देखते हैं। कब एल्किल को जोड़ते हैं और कब एल्केनामाइन को जोड़ते हैं, ध्यान देखना, कब एल्किल को जोड़ा जाता है और कब एल्केनामाइन को जोड़ा जाता है। जैसे तुमने एग्जांपल दे दिया कि C2H5, C2H5 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C3H, 3 2 5 2 7, होमोलॉग सीरीज पढ़े हो आप लोग, क्लास 10 में पढ़े हो होमोलॉग सीरीज, तो दो दो का अंतर होता है, 3 पे 7, 4 पे 9, 5 पे 11, ऐसे बनता है। तो 2 पे 5, हमने क्या बोला, यन एल्काइल एल्केनामी, यन एल्काइल एल्केनामी। तो अब कहाँ तुम्हें एल्केनामीन जोड़ना है, कहाँ तुम्हें एल्काइल जोड़ना है, इसको देखते हैं। मैंने बोला कब तुम्हें एल्काइल को जोड़ना है और कब तुम्हें एल्केनामाइन को जोड़ना है, इसे बोलते हैं एल्केनामीन। कब आप एल्केनामीन जोड़ सकते हो और कब आप एल्किल जोड़ सकते हो, एकदम समझा सिंपल लाइन बताऊंगा। जैसे मैंने क्या बोला, जिसके पास कार्बन कम, अगर कार्बन कम, अगर क्या कम हो, कार्बन कम, सी मतलब कार्बन, अगर कार्बन तुम्हारे पास लेस हो, कम हो, तो वहाँ जोड़ेंगे एल्किल, क्या जोड़ेंगे वहाँ पे, एल्किल। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम, तो वहाँ क्या बोलेंगे, एल्किल, क्या बोलेंगे, एल्किल। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा, जैसे एल्केनामीन, अगर जहाँ कार्बन अधिक हो, कार्बन क्या हो, अधिक, अगर कार्बन अधिक हो, कार्बन मोर देन हो, तो वहाँ क्या जोड़ोगे, एल्केनामीन, क्या जोड़ोगे, एल्केनामीन। अगर तुमसे जिसमें कार्बन कम उसमें एल्किल जोड़ेंगे, जिसमें कार्बन अधिक उसमें एल्केनामीन को ऐड करते हैं। कम वाले में ऐड करेंगे एल्किल, अधिक वाले में ऐड करेंगे एल्केनामीन। कम वाले में क्या ऐड करते हैं, कम वाले कार्बन में जोड़ेंगे क्या, एल्किल, अधिक वाले कार्बन में क्या जोड़ते हैं, एल्केनामीन को जोड़ा जाता है। जैसे मैं पूछा इसका नाम क्या है, C2H5NH C3H6, हम पूछा इसका नाम क्या है, तो क्या इसमें किसके पास कार्बन कम है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो कम वाले का क्या बोलोगे, एल्किल, अधिक वाले क्या बोलेगा, एल्केनामीन, एल्केनामीन। इसका नाम क्या हुआ, एल्किल या इथाइल एल्केना। देखो कैसे बोलेंगे, C2H5 इसके पास कार्बन कम है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 2 और 3 के ज़्यादा किसके पास है, 3 वाले के पास, तो यहाँ जोड़ेंगे एल्केनामीन और यहाँ जोड़ेंगे कम वाले पे एल्किल। तो आप लोग जानते हो C2H5 बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं इसको, एथिल, मैंने दिया एथिल, C2H5 क्या बोलते हैं, एथिल। और कितने कार्बन तुम्हारे पास हैं, 3, मेथ एथ प्रो, तो इथाइल प्रोपेनामीन, क्या बोलेंगे, इथाइल प्रोपेना, इसका नाम हुआ इथाइल प्रोपेनामीन, इसका नाम क्या होगा, इथाइल प्रोपेनामीन। जिसके पास कार्बन ज़्यादा है उसे मैंने क्या जोड़ दिया, प्रोपेनामीन, ज़्यादा वाले पे एमीन जोड़ना है, कम वाले का सिंपल नाम इथाइल है, समझ गए। कम वाले पे क्या जोड़ेंगे, कम वाला कार्बन, अगर कार्बन लेस हो, कार्बन कम हो तो वहाँ एल्किल, कार्बन मोर देन हो वहाँ क्या जोड़ेंगे, एल्केनामीन। आगे चलते हैं, मान लो एग्जाम्पल तुम्हें और दिया, और हाँ जब भी नाम करना इसमें यहाँ लगा देना है, हो जाए ना, इसलिए यहाँ लगाते हैं, सॉरी यहाँ आप यहाँ लगा देंगे, या इथाइल प्रोपेनामीन, यानी इथाइल प्रोपेनामीन। सेकेंडरी केस में आता है, सेकेंडरी एमीन केस ज़्यादा आता है, ऐसा क्वेश्चन सेकेंडरी एमीन वाले केस में बहुत ज़्यादा पूछेगा। चलो IPSC कराएंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आएगी, सारी बातें आपको IPSC में समझ में आएगी। चलते हैं IPSC, तब हमारा ऐसे याद करें, बस यही याद करें, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। कम वाले पे एल्किल ऐड करेंगे, अधिक वाले पे
एल्केनामीन ऐड करेंगे। समझ में आया? चलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे। हाँ, एमीन के नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। कैसे एमीन का क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। क्या बोलेंगे? नॉमिंग, मैंने बोला नॉमिंग, नॉमेनक्लेचर का है ना, नॉमिंग लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या बोलेंगे? एमाइन्स। यहाँ है नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? आइस को देखिए, चलो देखा जाए एमीन का नॉमेनक्लेचर। यहाँ आप एक ग्राफ ड्रा करना अच्छा रहेगा। यहाँ लिखना आप कंपाउंड, लिखोगे आप यहाँ पे कंपाउंड। और पहले कितने निकालेंगे? पहले आपको प्राइमरी एमीन का सिखा रहे थे, प्राइमरी एमीन के लिए प्राइमरी एमीन आपको लिखना पहले प्राइमरी एमीन का नॉमेनक्लेचर। कितना निकालेंगे आप लोग? प्राइमरी एमीन्स का। तो प्राइमरी एमीन क्या निकालने चल रहे हैं? नॉमेनक्लेचर आई बाय नेम। क्या निकालेंगे? आई बाय नेम। प्राइमरी एमीन को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या बोलते हैं? इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं, प्राथमिक एमीन, जिसको बोला जाता है 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ आप बने से ग्राफ टाइप का, यहाँ लिखना आप कंपाउंड, लिखोगे आप लोग कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड थे इसलिए कंपाउंड्स। यहाँ आप लिखेंगे क्या? कॉमन नेम। कौन सा नाम लिखेंगे? कॉमन नेम। यहाँ आप लिखेंगे कॉमन नेम। और इस प्रारंभ में आप क्या लिखोगे? आयुपैक नेम। ऐसा नहीं लिखोगे इसमें IUPAC, आयुपैक नेम। समझ में आया? कंपाउंड हो गए, कॉमन नेम हो गए, और क्या हो तुम्हारे पास? आयुपैक नेम। समझ में आया? कंपाउंड्स, कॉमन नेम एंड आयुपैक। किसके लिए बता रहे हैं? प्राइमरी एमीन के लिए। पहले किसके लिए बताया जा रहा है? प्राइमरी एमीन्स के लिए। तो प्राइमरी एमीन के लिए कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास दिया पहले प्राइमरी एमीन केस में CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अब पूछा कि इसका पहले आप कॉमन नेम बताइए, इसका IUPAC। और NH2 को बोलते हैं अमीनो। जब आयुपैक निकालेंगे तो NH2 क्या बोल देंगे? अमीनो। क्या बोलेंगे इसको? अमीनो। NH2 क्या बोलेंगे? अमीनो। और सिंपल में बोलेंगे एमीन। सिंपल में क्या बोलेंगे? एमीन। सिंपल में क्या बोलेंगे? एमीन। तो ये कॉमन नेम कैसे बताएंगे? कार्बन कितने तुम्हारे पास हैं? एक क्या पढ़े हो आप लोग? मेथिल। NH2 क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो कॉमन नेम तुम्हारे पास क्या आया? मिथाइल एमीन। कॉमन नेम क्या आ गया? मेथिल एमीन। कॉमन नेम आ गया मेथिल। क्या आ गया? मेथिल एमीन। समझ आया? कॉमन नेम क्या होगा? मेथिल एमीन। और NH2 को बोलते हैं आयुपैक में अमीनो। क्या बोलते हैं? अमीनो। तो इसको बोलते हैं एक कार्बन है, कार्बन कितने? एक। और NH2 क्या बोल दिया? अमीनो। अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन। IUPAC नेम क्या होगा इसका? अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन आ गया। आगे और सेकंड एग्जांपल दे दिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ऐसे CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2 बोल दिया मैंने। अब कितने कार्बन तुम्हारे पास हैं? दो का मेथ एथ। तो इथाइल NH2 क्या बोलते हैं? एमीन। तो इथाइल एमीन इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या हो तुम्हारे पास? इथाइल। और NH2 क्या बोलते हैं? एमीन। तो हुआ इथाइल एमीन। समझ आया? इथाइल एमीन। और इसका आयुपैक नेम क्या बताएंगे? NH2 बोलते हैं अमीनो। क्या बोलते हैं? अमीनो। अमीनो इथेन। क्या बोलेंगे? IUPAC नेम इसका? अमीनो इथेन। अमीनो इथेन। समझ में आया? इसका IUPAC नेम अमीनो इथेन। और देखते हैं मतलब एग्जांपल दे दिया ऐसे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड कर दिया NH2 कर दिया CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2। ऐसा कॉमन नेम निकालते हैं पहले। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इनको आप लोग क्या पढ़े हो? रो। क्या पढ़े हो? रो। तब बॉन्ड कैसे? सिंगल सिंगल प्रोपेन हो गया। लेकिन कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NH2 बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो प्रोपेन क्या बोलेंगे? प्रोपिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिल। क्या बोलेंगे बताओ? एमीन। लिख दिया प्रोपिल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपाइल एमीन। इसका नहीं लिखते हैं नाम। NH2 क्या बोलते हैं? अमीनो। NH2 क्या बोलेंगे? अमीनो। लिख दिया अमीनो।
कितने कार्बन, 1 2 3, अमीनोप्रोपेन, अमीनोप्रोपेन, ये इसके आयोपैक नेम। समझ आ रहा है कि नेम निकालना, समझ में आया नहीं, आयोपैक नेम निकालना। और देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें करा दे रहा हूँ, जैसे प्राइमरी नेम का है अभी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड दे तुम्हें NH2 दे दिया, ऐसे CH3 CH2 NH2। अभी तुम्हारे पास कंपाउंड्स का नाम पूछे जैसे कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम निकालेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3 4। आप लोग चार क्या पढ़े हो, ब्यूट। NH2 क्या है तुम्हारे पास, एमीन, NH2 क्या है, एमीन, तो बोलेंगे ब्यूटिल एमीन, क्या बोलेंगे, ब्यूटिल एमीन। चार को बोलते हैं ब्यूट, तो लिख दिया ब्यूटिल NH2 बोलते हैं एमीन, मैंने बोल दिया ब्यूटिल एमीन, क्या बोल दिया, ब्यूटिल एमीन। इसका आयोपैक NH2 बोलते हैं अमीनो, क्या बोलते हैं, अमीनो, तो नाम लिया अमीनो ब्यूटेन, क्या हुआ, अमीनो ब्यूटेन, नाम क्या हुआ, अमीनो ब्यूटेन। समझ आ रहा है, अमीनो ब्यूटेन समझ में आया। अभी केवल प्राइमरी वाला चल रहा है बस, अभी सेकेंडरी टर्सरी बचा, नोट कर लिए हो, इसको रेस करो और देखो प्राइमरी करवा दे रहा हूँ, 1 2 3 और करवा दूँ बस, बाकी तुम को निकालना आ गया, मैं जान। देखो मान लो तुम्हारे पास दे दिया एक एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड मान लो दे दिया मैंने CH3 और NH2 दे दिया, दे दिया CH3 CH CH3 NH2 CH3 CH CH3 NH2। अब मैंने पूछे थे कॉमन नेम क्या है, आयोपैक नेम क्या है, पहले निकालेंगे कॉमन नेम, पहले कौन सा निकालेंगे, कॉमन नेम। मैंने तुम्हें समझाया क्या था कि पहले कार्बन और अंतिम कार्बन को छोड़ के अगर बीच वाले कार्बन पर एक भी मिथाइल आ गए तो बोलते हैं आइसो। मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को एक्सेप्ट करो, छोड़ दो, पहले कार्बन अंतिम कार्बन को छोड़ के बीच वाले कार्बन पे अगर एक मेथिल, कितने मेथिल, एक मेथिल, तो बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहाँ बीच वाले कार्बन पे एक मेथिल आया, क्या बोलेंगे इसको, आइसो, तो क्या बोलेंगे, आइसो। और जब आइसो केस चलता है तो ए वाला भी कार्बन काउंट किया जाता है, आइसो वाले केस में ए वाला भी कार्बन काउंट होता है। अब चलते हैं आइसो वाले केस में, कार्बन तुम्हारे पास कितने हैं, 1 2 3, जिनको आप क्या बोलते हो, प्रो, और क्या है तुम्हारे पास, आइसो, क्या है तुम्हारे पास, आइसो। तो मैंने बोला इसका नाम आइसोप्रोपाइल एमीन, क्या बोल दिया, आइसोप्रोपिल एमीन, बोल दिया आइसोप्रोपिल क्या होगा, एमीन। इसका कैसा नाम तुम्हारे पास है, कॉमन नेम है। ये देखो आइसो तीन कार्बन प्रोप, ए वाला भी कॉमन नेम में ए वाला भी कार्बन काउंट होता है, तो आइसोप्रोपाइल NH2 बोलते हैं एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। अब इसका निकालते हैं आयोपैक नेम, क्या निकालते हैं इसका, आयोपैक नेम। और आयोपैक नेम कैसे बताएंगे, देखो आयोपैक नेम दूसरे पर है मिथाइल, क्या है दूसरे पर, मिथाइल, 1 2 मिथाइल है तो बोल दिया 2 मिथाइल, मैंने बोल दिया 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, मेथ एथ 2 पे मिथाइल है, NH2 है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, चाहे इधर काउंट 1 2 करोगी तभी तुम्हारे दूसरे पे, ऐसे करेंगे एक दूसरे का मेथिल आ रहा है मेथिल, बोलेंगे 2 मिथाइल। कार्बन तुम्हारे पास कितने बताओ, 3, कितने कार्बन तुम्हारे पास है, 1 2 3 थे, दूसरे कार्बन मिथाइल है तो 2 मिथाइल कर दिया, मेथ एथ बचे हैं तो अमीनो इथेन, 2 मिथाइल अमीनो इथेन, नाम पर 2 मिथाइल अमीनो इथेन, 2 मिथाइल अमीनो इथेन, 2 मिथाइल अमीनो इथेन, 2 मिथाइल अमीनो इथेन। ये तुम्हारे पास प्राइमरी एमीन के कुछ कॉमन नेम हैं और आयोपैक नेम। कल आपको सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के भी हम आयोपैक नेम और कॉमन नेम करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।